Today we have discussed about postulates of collision theory. First, molecular collisions. For a reaction to occur, the reacting molecules must collide with each other. No reaction can occur without a collision. क्या बोला? For a reaction to occur, reaction होने से the reacting molecule must collide with each other. reacting molecule collide होना जरूरी है और no reaction can occur without a collision. collision ना होने से reaction नहीं होगा, but collision होने से ही reaction होगा. Next क्या बोला? Effective collisions only. Not all collisions lead to a reaction. Only those collisions in which molecules collide with sufficient energy and proper orientation result in the formation of a product. वो बोला कि not all collisions lead to a reaction. Only those collisions in which molecules collide with sufficient energy. Sufficient energy होना चाहिए और proper orientation होना चाहिए जिसकी वजह से formation of product मिलेगा collision होने से. नेक्स्ट क्या वाला? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट. एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कहता है द मॉलिक्यूल्स मोस्ट पॉजेसेस ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द टाइम ऑफ कॉलिजन कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. जिस अमाउंट का एनर्जी वो गेन करता है इन द टाइम ऑफ कॉलिजन, व्हेन द मॉलिक्यूल गेन सम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी इन द टाइम ऑफ कॉलिजन आर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. टू ब्रेक द एग्जिस्टेंस बॉन्ड एंड फॉर्म न्यू वंस. जो बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बनता है वो भी चलेगा. नेक्स्ट क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉलिजन फ्रिक्वेंसी. रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो कॉलिजन फ्रिक्वेंसी में डिपेंड करता है. द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स फॉर यूनिट टाइम. रिएक्शन रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल है किससे? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स फॉर यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन होता है उससे डिपेंड करता है. हायर कॉलिजन फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस द चांस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शन. कॉलिजन जितना अधिक होगा और इंक्रीजेस द सक्सेसफुल रिएक्शन वैसे सक्सेसफुल हो गया. तो ये था हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ कॉलिजन थ्योरी. थैंक यू.